नमस्कार, मुकुंद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोटी बनाने का सही तरीका। जैसा चाहे वैसा मन बनाइए, चाहे सॉफ्ट बनाइए, चाहे कुरकुरी बनाइए, पूरी तरह रोटी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लेना रहता है, तो ये सभी जानते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना चाले गेहूँ का आटा ले रही हूँ और ये आटा बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, दरदरा है। तो मैं ज़रूरत के अनुसार ले रही हूँ आटा। भूसी के साथ वाला आटा ही बेस्ट होता है। अब रोटी का हमें मीडियम डो रेडी करना है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो डो को रखेंगे तो वो खुद ही ज़्यादा गीला हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा आटा। तो अभी हमें मीडियम डो रेडी करके रख देना है। रोटी अच्छी बनती है तो आप जितने सब्जी दाल जो बनाए रहते हैं रोटी के साथ खाने के लिए, तो उनका मज़ा भी दुगना हो जाता है। सॉफ्ट रोटी सभी को लुभाते हैं, बच्चे बूढ़े सबको रोटी अच्छी चाहते हैं। अच्छी फूली हो, शेप माने नहीं रखता है, शेप बेलते समय गड़बड़ा सकता है, लेकिन उसकी सॉफ्टनेस, उसकी फूलना सब बहुत मायने रखता है। तो रोटी बनाना भी आसान नहीं है, इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी ज़रूरत रहती है। तो आइए आज मैं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। बाकी रेसिपी की तरह रोटी भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाई जाती है। किस तरह रोटी फूलती है, किस तरह बेलने से नहीं फूलती है, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। जिनको आती है उनकी प्रैक्टिस होती है, और जो सीख रहे हैं तो उनको तो टिप्स बताना पड़ता है, क्योंकि टिप्स ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तभी इंसान अच्छे से बनाना सीखता है। अच्छी अच्छी रोटियां बनाकर सबको खिलाते हैं और तारीफ़ पाते हैं। तो जो बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए, मीडियम डो रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं जिस बर्तन में मैंने डो रेडी किया है उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आटा चिपका हुआ है। ऐसा इसलिए है कि नया गेहूं इस समय आता है और वो चिपकता बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी इधर उधर चिपक ही जाता है। जितना भी आप केयरफुली बनाएं ऐसा होता है, आप चिंता मत करिए। तो डो को हमें गीला कपड़ा में ढक कर रखना है। वैसे भी आप कभी भी रोटी बनाएं और गीले कपड़े में लपेट कर 15-20 मिनट या आधी घंटा भी रख देना, बहुत अच्छी रोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा फूलेगी। तो ये देखिए, मैंने डबल कर लिया है ताकि जल्दी सूखे ना। इस तरह हमें कपड़ा को फैला देना है और इसके ऊपर हमें रखना है डो को। अब इसको उठाकर अच्छे से लपेट देना है, अच्छे से भीगा रहेगा, सोख होगा डो, तो रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह देखिए ढककर रख देना है, और इसको इस तरह तो छोड़ेंगे नहीं, तो इसको भी हमें ढकना है, क्योंकि गर्मी का समय है, कपड़ा सूख जाएगा। 10 मिनट में ये कपड़ा एकदम सूख जाएगा, फिर जो डो है वो अच्छे से सोख नहीं होगा। तो अब हमें इसको अच्छे से ढक देना है। तो ये देखिए, मैं एक ढक्कन से अच्छे से ढक्कन रहना चाहिए, कहीं से हवा ना जाए। तो इस तरह हम छोड़ देंगे ज़्यादा से ज़्यादा आधी घंटा। यदि आपके पास आधी घंटा का टाइम नहीं है तो 15 मिनट में भी काम चल जाएगा। तो आप 15 मिनट कम से कम छोड़ दीजिए, परफेक्ट डो रेडी हो जाएगा। तो आधी घंटा पूरे हो गए हैं, तो मैं इसका ढक्कन खोलकर देख लेती हूँ। देखने की ज़रूरत नहीं है, डो इतनी देर में बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा। तो ये देखिए, बहुत सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से फूल इसको हम इस तरह कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से स्मूथनेस आ जाए। और ये वैसे ऑलरेडी सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कसर हो तो वो भी पूरी हो जाए। तो ये देखिए, देख के लग रहा है ना कितना अच्छा डो रेडी हो गया है। और आटा को मैंने चाला नहीं था, भूसी सहित मैंने आटा का डो रेडी किया है। और जो आटा की भूसी रहती है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जो डेली के लिए बहुत ज़रूरी है। और रोटी बनाने के लिए जो आटा ऊपर से लगाएंगे उसको मैंने चाल के लिया है।
बोर्ड में थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे ताकि इसमें आटा ना चिपके। अब जितना डो रेडी हुआ है उसका आधा उठाएंगे। तो जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी हो वैसे आप उसके चॉइस के अकॉर्डिंग लोई तोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरह हमें लोई तोड़ लेना है। क्योंकि अभी का जो गेहूं रहता है, नया गेहूं रहता है, वो थोड़ा चिपकता ज़्यादा है तो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए मैंने साफ़ हाथों से छुआ था लेकिन फिर भी हाथ में आटा चिपक गया है। ये नेचुरल है, नया गेहूं इसी तरह का रहता है। और अगर गरम हो गया है तवा तो फ्लेम को सिम कर दीजिए। जो पहली रोटी डालेंगे गैस में तवा के ऊपर वो ख़राब हो जाती है, वो क्योंकि ना बैलेंस नहीं होता है तवा का हीट। तो पहली रोटी बैलेंस करने के लिए डालते हैं, वो अच्छी नहीं बनती है। लोई के ऊपर आटा छिड़क लेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे। ये रोटी मैंने बनाया है, जो हमेशा रोटी बनाते हैं ये वो इस तरह का बनाते हैं। और मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, आप ध्यान देकर देखिएगा। क्योंकि ये रोटी जिनको आती है वही एकदम परफेक्टली बना लेते हैं, और जिनको नहीं आती है तो उनको तो थोड़ा टिप्स देना ही पड़ता है। तो देखिए एक रोटी बेलना और देख लीजिए, तो मैं दिखा देती हूँ। तो एक लोई ले लीजिए और इसको इस तरह हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है। इसके ऊपर आटा छिड़कना है। देखिए इस तरह करना है। फिर इसे हम पलट देंगे, थोड़ा आटा और छिड़केंगे। जब आटा अच्छे से लगा रहेगा तो बेलने में कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं आती है। अब क्या करना है कि बीच में बेलन रखेंगे और इसे किनारे की तरफ ले आएंगे। फिर इसी तरह हमें चारों साइड से इस तरह करेंगे, रोटी बड़ी होती जाएगी। जो बिगनर्स है उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। वो इस तरह से रोटी बना सकते हैं फुली फुली। डो अच्छे से रेडी रहेगा, रोटी फुली रहेगी तो शेप कोई मायने नहीं रखता है। रोटी की सॉफ्टनेस ही मायने रखती है। अगर रोटी सॉफ्ट है तो आपका जो बेला हुआ रोटी है उसका शेप नहीं देखेंगे। तो ये देखिए इस थोड़ी सी शेप इसकी गड़बड़ है क्योंकि इस तरह बेला गया है। अब थोड़े दिन बाद आप बेलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो एकदम गोल आप बेल सकते हैं। तो ये रही रोटी रेडी हो गई है। तो मैंने रोटी को डाल दिया है तवा में। तो तुरंत नहीं, इधर साइड भी जिस साइड से डाला है तवा में उसको भी अच्छे से सेकना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से सेका रहेगा तो अच्छे से मजबूती आती है। मजबूती रहेगी तो फुलाते समय रोटी फटेगी नहीं। कम सेका रहेगा तो फट जाती है। तो देखिए हल्का हल्का स्पॉट आया है इसमें। तो देखिए इस तरह हमें घुमाते हुए रोटी को सेक लेना है। तो देखिए यहाँ इधर साइड भी स्पॉट आ गया है। तो अब हमें रोटी को गैस पे फुलाना है, तो फ्लेम को सिम कर देना है पहले। ये देखिए इसको हटा देना है और हमें रोटी को उठा के फ्लेम में रख कर फ्लेम को हाई कर देना है। ये देखिए रोटी फूल गई है। जिधर साइड से एयर निकल रहा है उधर आप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कुरकुरी रोटी तैयार हो गई है। ये कुरकुरी है और मुलायम मुलायम खाने का भी है, उसका भी तरीका मैं बता रही हूँ। रोटी डालने के तुरंत ही हमें रोटी को घुमाते रहना है ताकि इसमें छोटे छोटे स्पॉट आए, क्योंकि एक जगह अगर ये रह गई रोटी तो इसमें बड़ा सा स्पॉट आ जाएगा, ना देखने में अच्छा ना खाने में अच्छा। तो आपको इसे थोड़ा सा घुमाते रहना चाहिए ताकि छोटे छोटे स्पॉट आए। और जब तक वाइटनेस अच्छे से ना आ जाए ना तो रोटी में मजबूती नहीं आती है। तो मजबूती लाने के लिए
नीचे जिस साइड से हम लोग डाले हैं उसे अच्छे से वाइट हो जाने देना है, ताकि उसमें मजबूती आ जाए। और जब हम फ्लेम में रख कर रोटी फुलाएं तो वो आराम से फूल जाए, फटे ना। तो इस तरह नीचे भी हमें पलट कर घुमाते हुए छोटे स्पॉट लाना है। तो देख लीजिए रोटी में छोटे स्पॉट आ गए हैं। इसी समय हमें तावा को हटा देना है गैस के ऊपर से और रोटी को रखना है फ्लेम के ऊपर से, और फ्लेम को हाई रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर फ्लेम सिम रहेगा तो रोटी फूलती नहीं है। तो देखिए इस तरह आप मुलायम रोटी बना सकते हैं। इसके पहले जो बताया था मैंने वो कुरकुरी रोटी थी, तो दोनों तरीके से बनाई जाती है। तो ये देखिए अब इसको हल्के हाथों से, इसको बेलना बहुत आसान रहता है। ये देखिए इसको भी उसी तरह हम बेलेंगे, लेकिन इसको पतला नहीं करना है। इसको हम लोग पालक वाली दाल के साथ भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोटी रोटी मैं अक्सर बैगन के भरता के साथ बनाती हूँ। ये देखिए मोटी रोटी रेडी हो गई है, देख लीजिए। आप चाहे तो इससे भी मोटी बना सकते हैं कम बेलकर। तो ये देखिए तावा में डाल देना है इसको भी इस तरह। ये रोटी अक्सर कुरकुरी ही अच्छी लगती है, मोटी और सॉफ्ट नहीं अच्छी लगती है। इस रोटी को कुरकुरी ही करके मज़ा आता है रोटी खाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बाटी की तरह लगता है अगर हम इस रोटी को कुरकुरी करके खाएं। और बैगन का भरता में तो जैसे कि बाटी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा संतुष्टि देगा कि हाँ बाटी का फ्लेवर आ रहा है। तो ये देखिए सिक गई है। ये थोड़ा मोटा है तो इसमें ज़्यादा थोड़ा डार्क हो गया है। चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें हल्के हल्के स्पॉट आ गए हैं। तो फिर से मैं इसे घुमाते हुए सेक ले रही हूँ। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। और आपको रोटी घुमा घुमा कर ही छोटे छोटे स्पॉट लाना है, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, जैसी भी रोटी आपको घुमाते रहना है। तो रोटी में नीचे स्पॉट आ गया है, तो अब हमें तवा हटा देना है और फ्लेम के ऊपर रख देना है। और मोटी रोटी को हमें तवा के ऊपर धीमी आंच में सेकना है, क्योंकि इसे कुरकुरी करना है। हाई फ्लेम की रोटी कुरकुरी नहीं होती है, जल जाती है। तो आपको फ्लेम सिम करके कुरकुरी तवा में कर लेना है। थोड़ा अच्छे से सेक जाता है तभी वो कुरकुरी होती है। कम सेकी हुई रोटी फ्लेम में फट जाती है। तो इस तरह हमें, ये देखिए मोटी रोटी को मैं फ्लेम सिम करके और फ्लेम के ऊपर रखी हूँ ताकि इसमें कुरकुराहटपन आ जाए। तो इस तरह मैं मोटी रोटी सेक लेती हूँ। देख लीजिए ये रोटी जो है मैंने बेली है, बिगनर्स को सिखाने के लिए ही बेला है। और देखिए ये रोटी बहुत अच्छे से फूलेगी, क्योंकि शेप थोड़ा ख़राब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन फूलने की वजह से रोटी में सॉफ्टनेस आ जाती है। तो आपको ये टेंशन मत लीजिए, आटा अच्छे से गूंद लीजिए। उसके बाद उसे कॉटन के कपड़े में लपेट कर ढक कर रख दीजिए। 15 मिनट तो कम से कम रखना होगा, तभी आपकी रोटी इस तरह फूलेगी। तो यहाँ पे मैं रोटी में लगा रही हूँ घी और इसे दाल के साथ मैंने सर्व किया है। आप कोई भी सब्जी के साथ, दाल के साथ अच्छी लगेगी ये फूली फूली मुलायम रोटी। आप इस ट्रिक से बनाइए रोटी, आपकी रोटी कभी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से 5 रोटी इकट्ठा बेल ली है, तो इसको मुझे सेकना है। आपको मैं इकट्ठा भी सेक कर दिखा रही हूँ कि जब कई लोग बैठे रहें तो आप एक साथ कई रोटियाँ सेक सकते हैं। तो पहले रोटियों को बेल लीजिए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर कभी कभी होता है कि कभी कभी हमारे घर का गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो आजकल इंडक्शन सभी के घरों में पाया जाता है। तो आप इंडक्शन में बनाने के लिए ये तवा का इस्तेमाल करिए। जो नॉर्मली हम लोग गैस में यूज़ करते हैं वो तवा आपको नहीं लेना है, वो तवा में रोटी अच्छे से बनेगी नहीं।
और ये जो तवा है इसका नॉन स्टिकी लेयर ख़राब हो चुका है, तो मैं इसे रोटी बनाने में ही यूज़ करती हूँ। गर्मी में मैं रोटी इंडक्शन में बनाती हूँ क्योंकि कम गर्मी लगती है, आराम से बन जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती है इंडक्शन में रोटी बनाने में। और ये तवा में रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, तुरंत हिट हो जाती है, रोटी जल जाती है। तवा को मैंने चढ़ा दिया है, अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। गैस वाला तवा इंडक्शन में नहीं काम आता है, यही तवा परफेक्ट रहता है। और लोहे की तवा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रोटी जल जाता है। नॉन स्टिक तवा ही इंडक्शन में अच्छे से काम करता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा रोटी फूलने भी लगी है, तो यहाँ पे अभी छोटे छोटे स्पॉट आ जाने देते हैं। तो ये देखिए इसमें स्पॉट आ गया है, तो अब हमें रोटी को पलट देना है और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह रोटी फूलने लगी है। आपको ये देखना है जहाँ से एयर निकल रहा है उसी जगह प्रेस कर दीजिए तो रोटी फूल जाएगी। ये देखिए इमरजेंसी में भी आप रोटी बना सकते हैं। यदि आपके घर में गैस ख़त्म हो गया है तो इंडक्शन में आप रोटी बना सकते हैं। इसमें मोटी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखिए कुरकुरी कुरकुरी रोटी तैयार हो गई है। तो आप जब भी गैस ख़त्म हो तो आप आसानी से रोटी बना सकते हैं। ये देखिए ये रोटी इंडक्शन वाली है। रोटी सेकने के लिए मैंने गैस में रख दिया है तवा, और तवा गरम भी हो गया है। तो अब हमें रोटी डाल दें। फ्लेम को, अगर तवा ज़्यादा गर्म हो गया तो फ्लेम को सिम कर दीजिए। अगर तवा गर्म होना शुरू हुआ है तो फ्लेम को हाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं रोटी डाल रही हूँ। पहली रोटी चिपक जाती है, ये देखिए ये चिपक गई है, क्योंकि इसका हीट बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। तो रोटी को मैंने पलट दिया है। छोटे छोटे स्पॉट, जैसे रोटी सिंपल रोटी सेकते हैं उसी तरह सेकना है। जब इसमें नीचे अच्छे से स्पॉट आ जाए तब हमें दूसरी रोटी डालना रहता है। तो ये देखिए स्पॉट आ गया है। तो अब हमें रोटी को उठा लेना है, दूसरी डाल देना है। इसके ऊपर वाली पहली वाली रोटी रख देना है ताकि गरम बना रहे, हटाना नहीं रहता है। अब इसमें भी अच्छे से स्पॉट आ जाए, फिर से हमें उसी रोटी को रख देना है। रोटी को सेंटर में ले आना है, अगर इधर उधर हो गई हो तो। एक साथ हम 3 रोटी अच्छे से बना सकते हैं, बहुत फटाफट बनती है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। आप ढेरों रोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए नीचे वाली रोटी में स्पॉट आ गया है। तो अब हमें ये दोनों रोटी हटा देना है, तीसरी वाली डाल देना है। तो फिर से हमें दोनों रोटी को इसके ऊपर रख देना है ताकि दोनों रोटी, तो रोटी डालने के बाद इसको पलट देना है। ये देखिए इसमें वाइटनेस आ गया है ना, तो इसको पलट देना रहता है। फिर से इसको सभी रोटी को एक साथ इस तरह घुमाएंगे, स्पॉट लाना रहेगा। आप ये तो जान गए होंगे। तो रोटी डालने के बाद इसको पलट देना है। ये देखिए इसमें वाइटनेस आ गया है ना, तो इसको पलट देना रहता है। फिर से इसको सभी रोटी को एक साथ इस तरह घुमाएंगे, स्पॉट लाना रहेगा। आप ये तो जान गए होंगे। तो ये देखिए स्पॉट आ गया है। तवा को हमें हटा देना है। जो नीचे वाली रोटी है ना उसे हमें उठाना है, क्योंकि वही गर्म है, वही फूलेगी पहले। और जो उसके बाद वाली रोटी है वो तवा के कांटेक्ट में आते ही बन जाती है। ये तैयार हो गई। अब ये सेकंड वाली रोटी को डालेंगे इसके ऊपर। इस तरह वो जैसे तवा के कांटेक्ट में आता है तब रोटी गर्म हो जाती है और वो फूल जाती है। देखिए इस तरह आप ढेरों रोटी बना सकते हैं। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाली रोटी इस तरह की है, वो थोड़ी कम फूल रही है। रोटी है जो तवा में चिपक गई थी तो इसलिए ये फूली नहीं तो ये भी फूलती।
और ये क्लिप मैंने अलग से बनाई है आप सबके लिए बताने के लिए बस।